ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੇਲਾ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਮੀਓ ਜਾਲਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 60 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਜ ਵੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PTCL ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PTC ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਲੱਭੇ। ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ PTC ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹੁਣ PTC ਵਾਲੇ बेचारे रुलते फिरते हैं, की कहोगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं उर्दू में बात करूँगा, पंजाबी में नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जो सामाईन हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, वो बहुत सारे प्रोविंसेस में हैं तो वो पंजाबी को समझ नहीं पाते, तो मुझे बार बार कहते हैं कि आप उर्दू में करें, इसलिए मैं उर्दू में करूँगा ना। देखें, जो आपने क्वेश्चन किया है ये मुझे भी बहुत सारे पेंशनर्स लगातार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स हैं उनके हक़ में सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उसके मुताबिक 60 अरब रुपया तकरीबन जो है ना वो उनको रिलीज़ होना है। उनके लिए ऑर्डर कर दिया है कि इनकी पेंशनों की मद में जो है ना वो अमाउंट रिलीज़ कर दें। अब इस फ़ैसले को अगर हम देखें तो 60 अरब जो है ना एक बड़ी रकम लगती है। ऐसे लगता है जैसे ये नेशनल बैंक के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है, ऐसा है नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट इदारों में जहाँ पे एंड पेंशन के मामलात होते हैं तो पे एंड पेंशन जो होते हैं वो बंदे की अर्नड अमाउंट होती है। वो हर महीने एक तनख्वाह होती है जिसको बंदा हर महीने कमा के अर्न करके टेक होम सैलरी जो होती है ना घर ले जाता है। इसी तरह जैसे टेक होम सैलरी ली जाती है तो उसी सैलरी का एक पार्ट जो होता है वो पेंशन के अकाउंट में जो हर बंदे का अलग-अलग उसी के इदारे में मौजूद होता है उसमें वो रकम जो है ना जमा होती रहती है। जब वो रिटायरमेंट पे पहुंचता है, चाहे वो 25 साल बाद अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले या जो है सुपर एनुएट होकर 60 साल बाद ले, तो फिर जो है ना वो अकाउंट जो जिसमें उसकी रकम पड़ी होती है उस रकम ने ऑपरेट होना होता है, उस अकाउंट ने ऑपरेट होना होता है। तो बेसिकली ये है कि वो उन एम्प्लॉइज़ की, उस पेंशनर्स की अपनी ही रकम होती है, उसके इवज़ी इदारे ने पेंशन देना होती है। इसमें कोई उस पर एहसान नहीं होता, कोई बर्डन नहीं होता। इसलिए लॉ में कहा गया है कि ये कोई एक्स ग्रेशिया नहीं है, ये कोई अतिया वगैरह नहीं है, बल्कि उसकी अपनी रकम है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है 60 अरब रुपए का, तो उन्होंने बड़े गौर से देखा है इस चीज़ को। और मैं समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब जो सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे मोहसन हैं, मेरे साथी भी हैं। मेरे ऊपर उनके बड़े एहसानात हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारी मुश्किलों से निकाला है और वो हमारे केस में भी मौजूद हैं। उन्होंने बिल्कुल अदालत को सही तरीके से ये बावर कराने में कामयाब हुए हैं वो कि ये जो रकम है पेंशनर की 60 अरब की, ये बेसिकली तो है ही पेंशनर की। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि पेंशनर ये इदारे पे बोझ होगा, ये तो उनकी अपनी रकम है, रिलीज़ करनी है। देखिए इदारे जो है ना वो कई दफ़ा फाउल खेलते हुए ऐसी रकम को भी जो है ना वो मुंजमद कर लेते हैं, रख लेते हैं कि अगर तो पेंशनर तगड़े हुए तो फिर रिलीज़ कर देंगे, अगर नहीं होता तो खाने का मौका मिलता है तो फिर खा जाएंगे ना। लेकिन नेशनल बैंक के मुलाजमीन जो है उन्होंने इस केस को लड़ा है और सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको कॉन्टेस्ट किया है, फाइट किया है। और अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है ना ये कोई नेशनल बैंक के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दिया है। बेसिकली ये उन्हीं की रकम थी पेंशनर की, उसको रिलीज़ करने का जो है ना उन्होंने समझने के बाद कि इनकी रकम है तो इनको रिलीज़ होनी चाहिए, तो ये ऑर्डर कर दिया है। तो अब जो है ना उनको ये रकम जो है ना बिल्कुल मिलेगी। अब इसका
ٹی سی ایل کے لیے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بالکل اسی طرح جو ہے ان کا ایشو ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ پی ٹی سی ایل کے جو ٹرانسفرڈ امپلائیز ہیں ان کا بھی ایشو بالکل اسی طرح ہے، ان کو بھی اسی طریقے سے اس ججمنٹ کا ان کو بھی بالکل فائدہ ہونا ہے۔ میں بتا دوں تو کیونکہ بہت سارے جو پینشنرز ہیں وہ فون کر کے اس بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا ہمارے اوپر امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، بالکل اس امپیکٹ ہوگا۔ اور سلوانہ کے راجہ صاحب جو ہے نا وہ پینشنر کے جو پی ٹی سی ایل کا کیس ہے وہ ہماری درخواست پہ جو ہے نا اس میں بھی لائر ہیں وہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی سربراہی میں جو ہے نا ہم پوری ان چیزوں کو نا الیبوریٹ کریں گے۔ پی ٹی سی ایل کا تھوڑا سا ایشو جو ہے نا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ پی ٹی سی ایل جس وقت بنا ہے اور یہ ادارے جو میں یہ جو ٹرانسفرڈ امپلائی ٹرانسفر ہوئے ہیں تو قانون ساز جو لیجسلیچر تھا اس کو یہ ڈر تھا کہ پی ٹی سی ایل بننے کے بعد ہو سکتا ہے پے اینڈ پینشن جو ہے وہ ملازمین کو بعد میں پی ٹی سی ایل پوری نہ دے، تو اور کیونکہ لیجسلیچر نے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹی ڈالی ہوئی تھی تو یہ تھا کہ یہ اگر پی ٹی سی ایل کل کلاں کو آنے والے وقت میں اگر پوری پینشن اور پے نہیں دیتا ہے تو یہ سارا معاملہ فیڈرل گورنمنٹ کے گلے پڑ جائے گا، تو اس لیے انہوں نے ایک ادارہ اور جو ہے نا نیا پی ٹی سی ایل کے ساتھ ہی پیرالل اس کے جو ہے نا وہ تشکیل دے دیا جس کا نام رکھ دیا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن امپلائی ٹرسٹ، پی ٹی ای ٹی عام طور پہ نا جو وہ یہاں پہ نام سے پکارا جاتا ہے، سب جانتے ہیں کہ پی ٹی ای ٹی جو ہے نا، تو پی ٹی ای ٹی جو ہے نا اس کا رول صرف کہاں پہ ہے؟ پینشن کی اماؤنٹ جو پی ٹی سی ایل نے ڈائریکٹلی امپلائیز کو پینشنر کو دینی تھی وہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی نہیں دے گا بلکہ وہ پی ٹی ای ٹی کے تھرو دے گا۔ اب پی ٹی ای ٹی کا رول اس لیے ڈالا گیا ہے، پی ٹی ای ٹی یہ چیک کرے گا کہ وہ جو اماؤنٹ پینشن ہے منتھلی کیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے مطابق نہیں ہے تو پی ٹی ای ٹی جو ہے نا وہ اس کو خط لکھے گا، وہ اس کے خلاف کیس بھی کر سکتا ہے، اس کو باؤنڈ بھی کر سکتا ہے، پابندی ہے لاء کے اندر کہ پی ٹی سی ایل اس کو وہی کنٹریبیوشن دے جو وہ خود بنا کے دے، وہ اس کے پاس اختیار ہے بنانے کا کہ وہ پی ٹی سی ایل کو کہے کہ اتنے بنتے ہیں اتنے دیں۔ لیکن اس لیے جو ہے نا یہ میں کہتا ہوں کہ باقی جو ادارے ہیں ان سے کہیں زیادہ ان کا معاملہ جو ہے نا وہ مضبوط ہے پینشنر کا، کیونکہ ان کے پاس دو گارنٹیاں جو ہے نا وہ دو ایڈیشنل پار جو ہے نا موجود ہیں۔ ایک پی ٹی ای ٹی کی شکل ہے کہ پی ٹی ای ٹی انہی کی ملازمین کی جو پینشنر ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے بنا ہوا ہے۔ اگر پینشن جو ہے یہ ماہانہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کے مطابق ہوتی ہے تو لا محالہ پے اور جو سارے معاملات ہیں وہ خود بخود ہی گورنمنٹ کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ یہ یعنی کہ آخری اگر کوئی چیز ہے ماہانہ پینشن اگر یہ چینج ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کے مطابق ہوتی ہے، عدالتیں کرتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹ ہے سارا کچھ کرنا پڑے گا اور یہ اختیار جو ہے نا اس کے پاس ہے۔ اور دوسری اس میں جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹی بھی موجود ہے۔ یہ دو طرح کی جو ایڈیشنل پارز جو لیگلی موجود ہیں یہ کسی اور ادارے میں نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی سی ایل نے بھی جیسے نیشنل بینک کے بورڈ نے جو ہے نا وہ اپنی ان کی رقم وغیرہ پینشنر کی دبا لی تو انہوں نے بھی اسی طرح دبائی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جن لوگوں نے کیس کیے ہوئے ہیں وہ اگر جیتے ہیں تو انہوں نے دینی ہے، وہ رقم انہوں نے کہیں پہ یوٹیلائز نہیں کی ہے، وہ بالکل اکاؤنٹوں کے اندر موجود پڑی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی اس طرح کے پیسے ہوں اور وہ اپنا جو ہے نا وہ یوٹیلائز کر لیں، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ پڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں اس چیز کو کہ اگر خدا نہ کہیں پھنس گئے، کورٹ نے آرڈر کر دیا کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ریلیز کر دیں گے، اگر کورٹ نہیں کرتی ہے تو پھر بعد میں جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی تیا پانچا جو ہے نا وہ کر لیں گے۔ یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو بالکل جو ہے نا میں یہ پوری چھوٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو پینشنر کا کیس ہے نیشنل بینک والا یہ بالکل آپ کے آئیڈینٹیکل ہے، اور اسی طرح جو پی ٹی سی ایل کے پینشنرز ہیں ان کا جو کیس ہے وہ پے اور پینشنر کا دونوں کا کیس جو ہے نا وہ 29 اپریل 2024 29 اپریل کو جو ہے نا سپریم کورٹ میں لگا ہے، اور اللہ کے گھر سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا یہ کیس جو ہے نا جیسے نیشنل بینک کا ہوا ہے اسی طرح یہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ज़हन साफ हो गया ना लोगों का कि यह की पोजीशन है। लेकिन राणा साहब एक और सवाल है, आपका कीमती वक्त है, बड़ा हम टाइम ले रहे हैं आपसे, कि कई कन्फ्यूजन है कि जो कोर्ट का नेशनल का फैसला आया है उसमें ऑल पेंशनों को फ़ायदा होगा, जो पोलिटिशियनर है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि पीटीसी का भी केस लगा हुआ है। कई ऐसे लोग घरों में बैठे हुए हैं जिन्होंने केस नहीं किया हुआ है, वो यही समझते हैं कि उन्होंने हो जाएगा तो साडा भी विच हो जाएगा।
जी देखें, अपना मैं इस बारे में थोड़ा सा ये कहता हूँ कि कोर्ट के पास ये अख्तियार होता है कि वो कहे कि जिस तरह इनके जो जिन्होंने केस किया है इनके पैसे बनते हैं, इसी तरह जो है ना दूसरे मुलाजमीन जो हैं जो जिन्होंने केसेस नहीं किए उनके भी बनते हैं, ये कह सकते हैं वो। लेकिन ये कोर्ट नहीं कह सकती कि जिन्होंने केस नहीं किए उनको भी दें। ये दोनों थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये फैसला करना कि इनके मुताबिक इनके भी बनते हैं और ये कहना कि जनाब इनको भी दें, तो कोर्ट ये नहीं कह सकती कि इनको भी दें। ये सिर्फ कोर्ट उनके लिए कहती है जो उनके पास आए होते हैं, और अगर वो कोर्ट कहती है इनको भी दें और फिर वो ना दें तो फिर उनके वो जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करते हैं, जिसमें कोर्ट के पास सज़ा देने का जो है ना अख्तियार होता है। नेशनल बैंक के केस में जो है ना जो कुछ समझ रहे हैं अपना क्लाइंट्स कि वहाँ पे पेंशनर का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे रिस्पोंडेंट पेंशनर लिखा हुआ है, ये वहाँ पे रिस्पोंडेंट पेंशनर लिखा हुआ है। अगर रिस्पोंडेंट पेंशनर ना होता तो फिर तो हो सकता था, लेकिन क्योंकि रिस्पोंडेंट पेंशनर का मतलब ये है कि जिन्होंने जो रिस्पोंडेंट हैं जिन्होंने केस किया हुआ है, जो केस में मौजूद हैं, उनके लिए। अब नेशनल बैंक को एक फैसिलिटी हासिल है कि वो गवर्नमेंट का इदारा है, अगर वो नहीं देता है तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो या कोई भी जो फेडरल गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी है ना वो उनको डायरेक्शन दे सकती है कि जिस तरह आपने जिन्होंने कोर्ट में केस किया था उनको दिया है तो दूसरों को भी जो है ना आप अपना पेमेंट करें। लेकिन पीटीसीएल के मामले में थोड़ा सा सीन डिफरेंट है कि यहाँ पे ये एक प्राइवेट इदारा है, तो प्राइवेट इदारे में फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी जो है ना वो इस तरह दबाव डाल के ना लेटर लिख सकती है ना कह सकती है, इनको दबाया नहीं जा सकता। इसलिए जिन्होंने केस किए हैं ये बेनिफिट जो है ना ताहाल उन्हीं को मिलने हैं। अभी तक इसी तरह का सिलसिला है, हर कोर्ट के पास यही अख्तियार है। तो मेरे जो है मैं लॉ के मुताबिक समझता हूँ कि जो केस जिन्होंने केस किए हुए हैं उनको मिलेंगे। और ये खासी ख़तीर रकम बन गई है, एक बड़ी रकम बन गई है वक्त के हिसाब से, लेकिन अब ये नाउमीदी भी पैदा हो रही है कि शायद जो है ना अब ये नहीं मिलेंगे, इतनी रकम वो कैसे देंगे। देखें अगर 60 अरब रुपए अपना नेशनल बैंक के रिलीज़ हो सकते हैं ना, तो आपके भी जो है ना ये आपके अपने रकम है, अपनी रकम है। इसलिए इसमें ये नहीं है कि ज़्यादा है या कम है, कोर्ट इसको नहीं देखती कि ज़्यादा है कम है, कोर्ट ये देखती है कि ये रकम है किसकी, ये रकम तो इनकी अपनी है। जब इनकी अपनी है, इन्होंने अर्न की थी, जब ये माहाना तनख्वाह साथ लेते रहे, उसका वो एक हिस्सा जो है ना इनके पास पड़ा हुआ है, तो उसके मुताबिक ये रिलीज़ करने के पाबंद हैं। और ये अदालत में समझता हूँ उस बेंच को मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी गहराई के साथ जो है ना इस मामले को समझा है और समझने के बाद उन्होंने फ़ैसला दिया है। ये कोई नेशनल बैंक के ख़िलाफ़ नहीं है, और ये कल डिसाइड होता है तो ये पीटीसीएल के ख़िलाफ़ डिसाइड नहीं होगा, बल्कि वो रकम रिलीज़ होनी है जो उन्होंने किसी भी गलत वजह पर गैर कानूनी तरीके से उनकी रकम दबाई है। तो उनकी रकम जो दबाई है वो बिल्कुल उनके पास पड़ी है, उसको रिलीज़ करवाना जो है ना वो अदालत की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ एज ए गारंटर जो है ना, एज ए गारंटर जो अपना फेडरल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल जो है ना रिस्पॉन्सिबल है। अगर खुदा ना करे वो ना दे तो फिर जो है ना फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो देने की पाबंद है, उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट ने पहले सेक्रेटरी आईटी साहब जो हैं जिनके अंडर ये इदारा आता है पीटीसीएल, उन्होंने फेडरल सेक्रेटरी साहब ने पहले भी एक लेटर जो है ना वो बड़ा क्लियर करके ना एज ए गारंटर लिखा हुआ है कि इनके ये बनते हैं तो ये इनको रिलीज़ किया जाएं। अब बात ये है कि एज ए गारंटर जब हम देखते हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ लेटर लिखना नहीं है, और उस लेटर की कापियाँ सुप्रीम कोर्ट को, तमाम हाई कोर्ट्स को, तमाम को दे दी गई हैं, बाकायदा जो है ना मेंशन की गई हैं। बात ये नहीं है, बात ये है एज ए गारंटर जो है ना आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ लेटर लिखना नहीं है, लेटर पर अमल दरामद करवाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये पीटीईटी जो है ना ये वर्करों की वेलफेयर के लिए बना है, तो ये वर्करों के ख़िलाफ़ जो है ना किसी भी कंडीशन में केस फाइल नहीं कर सकता, ना ये स्टैंड कर सकता है। ये बिल्कुल जो है ना वर्करों के लिए है, तो वर्करों के साथ ही इसको खड़ा होना पड़ेगा एज़ पर लॉ। लो जी, राणा साहब ने खुल के सारी आपको तफसील बता दी है। इस करके करने ने कि ਤੁਹਾਡੇ पीटीसी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ताकि वो परेशान ना हों। और इंशाअल्लाह कोई ऐसी उम्मीद ज़रूर है। एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे ना एक रिजॉल्व करता चलूँ कि जितने भी एम्प्लॉइज़
चाहे वो TNT में भर्ती हुए, चाहे वो कॉरपोरेशन में भर्ती हुए, तो उनके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि वो BPS पोस्ट के अगेंस्ट भर्ती हुए हैं। तो जो BPS पोस्ट के अगेंस्ट भर्ती हुए हैं, तो जब आप उनके अपॉइंटमेंट लेटर को देखेंगे तो उनके अंदर BPS किसी स्केल के साथ जो है ना ब्रैकेट के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि उनकी इनिशियल पे कितनी होगी, उनके इंक्रीमेंट कितनी होगी, स्केल की एंड बेसिक कितनी होगी। अब जहाँ पे ये चीज़ें लिखी हों अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर ना, वो कभी भी वर्कमैन की किसी पोजीशन में नहीं आता, उस पर कोई वर्कमैन का जो एक्ट है वो लग ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो पहले भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी भी वजह से हुई है, इसको सही तरीके से एलेबोरेट नहीं किया गया, देखा नहीं गया, तो ये बिल्कुल क्लियर है। और फिर मैं एक और बता दूं आपको कि ये PTC रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ना 1996 जो है ना, इसका सेक्शन है 59 का सब सेक्शन 2। ये कहता है कि जो कॉरपोरेशन ने अपॉइंटमेंटें की थी, जो कॉरपोरेशन ने कोई नोटिफिकेशन निकाले थे, मीन के जैसे 1994 की BPS स्कीम थी या पेंशन के कोई भी लेटर निकाले हैं, उन तमाम को इस सेक्शन ने कहा है कि दीज आर्डर शैल डीम टू बी लॉफुली मेड ना, कि ये ऐसे तस्वर किए जाएंगे कि जैसे ना कानून ने इनको जो है ना वो जारी किया था, कानूनी तौर पे जारी हुए थे। तो ये प्रोटेक्शन देने के बाद जो ये कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं अपना PTCL में जो ट्रांसफ़र होके आए हैं, इनकी पोजीशन दूसरे कॉरपोरेशन वाले किसी भी मुलाजमीन से डिफरेंट है। किसी के लिए भी ये सेक्शन मौजूद नहीं है, ये सेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए मौजूद है। इसलिए जो ट्रांसफ़र्ड होकर मुलाजिम एम्प्लॉइज़ आए हैं, चाहे वो TNT के थे, चाहे वो अपना कॉरपोरेशन में भर्ती हुए, दोनों को सेम प्रोटेक्शन हासिल है, दोनों का सिमिलर लॉ है, दोनों को लिए सिमिलर चीज़ें हैं। लेजिस्लेचर ने दोनों को बिल्कुल इक्वली बराबर कर दिया है, जो गारंटी दी है दोनों के लिए दी है। तो ये जो है ना मैं थोड़ा सा क्लैरिटी करना चाहता था कि लॉ में क्या मेंशन है, किस तरह जो है ना। बहुत शुक्रिया जी। PTC के जो पेंशनर है ने वो जरा गौर कर लें और सब्सक्राइब भी कर अपने इस प्रोग्राम, ताकि ਜਿਹੜੇ दूसरे पेंशनर है ना वो भी जरा तो फायदा हासिल करन। और कोई भी कन्फ्यूजन होवे सानू दसो, क्योंकि राणा साहब PTCL के जनरल सैकटरी रह चुके हैं और एडवोकेट भी ने और पेंशनर का केस भी लड़ रहे हैं। ये बड़ी गल है, सारी मालूमात इन्होंने होगी है माशाअल्लाह। तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ पेंशनर ने उन्होंने जहन 'ਚ कोई और भी सवाल सानू भेजन, ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ टाइम ਲਵਾਂਗੇ और इन्हों ਕੋਲੋਂ नहीं ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। तो राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ मतलब मैं आखिर में फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये रोमियो भाई जो है ना बड़ा पीछे लग के जो है ना वो बड़े मोहब्बत करते हैं पेंशनर के साथ। तो इनका जो चैनल है ना, इनकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊं तो मैं कोई ना कोई चीज़ नई जो है ना एलेबोरेट कराऊं। तो मैं ये कहूँगा कि कम अज़ कम जो है ना आप इतनी तादाद में पेंशनर मौजूद हैं, तो एक अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे इनके लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको कम अज़ कम जो है ना मोहब्बत रखनी चाहिए, इनका एहसास करना चाहिए कि ये इतनी मुश्किल से जो है ना इतनी मेहनत के साथ पूरे कई दिन निकाल के जो है ना ये प्रोग्राम को करते हैं। तो आज जो है ना मेरा दरख्वास्त करूँगा कि मैक्सिमम जो दोस्त हैं ना इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। लो जी, जिंदे रहो तो बसते रहो, इंशाअल्लाह फिर तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा करांगे और इहो ਜਿਹੇ प्रोग्राम फिर लियावांगे। अल्लाह